तो आकांक्षा दुबे दारू पीती थी, हमेशा दारू पी के टुल्ल रहती थी, गांजा पीती थी, भोला मुनक्का खाती थी। ये कहना है शुभम जयकर, खुशबू गाजीपुरी। कल मैंने एक मीडिया भाई के इंटरव्यू लेते हुए देखा इन दोनों का, तो उसमें बताते हैं कि वो खुशबू गाजीपुरी बोलती है कि मेरे रूम पे आई थी, भोला मुनक्का मेरे को दे रही थी और बोल रही थी कि खा लो बेटा, इसको खाने से कुछ नहीं होता है। अरे ससुरी जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे कुत्ती। साली तू भी किसी की बेटी होगी, कल का तुम्हारे भी साथ ऐसा हो जाएगा ना, तो तुम्हारी भी माँ करके ऐसे रोएंगी। हाँ, शर्म कर रे शुभम जयकर साले। इतना बड़ा हादसा हो गया उस लड़की के साथ, आज इस दुनिया में नहीं रही, वो छोड़ के चली गई अपने घर परिवार, अपने सब काम काज को। शौक था उसको, अगर उसको प्रताड़ित नहीं किया गया, उसको अगर टॉर्चर नहीं किया गया, तो फिर क्या कारण था वो लड़की चली गई? बता सकती है? कल का तेरे साथ कोई अगर ऐसा करे जिसकी चटुआई कर रही है, तो गारंटी है तू सुरक्षित रहेगी? बताया जाता है कि वो लिविंग रिलेशन में रहते थे। जब वो उसका नहीं हुआ, समर सिंह आकांक्षा दुबे का, तो तुम्हारा क्या होगा? हाँ, आज वो लड़की चली गई है तो उसके बारे में बोल रही, गांजा पीती थी, दारू पीती थी, हमेशा जो है दारू पी के टुल्ल रहती थी, मेरे को भोला मुनक्का दे रही थी खाने के लिए। अरे कुत्ती, जब वो जिंदा थी तो फिर क्यों नहीं आवाज़ उठाई, क्यों नहीं बताई किसी मीडिया पे आके कि वो आकांक्षा दुबे मेरे को नशा करने के लिए बोल रही, मेरे को गलत लाइन में जाने के लिए बोल रही है? इधर थी तू? हाँ, और समर सिंह इतना ही अगर मतलब दूध का धुआ हुआ है, तो फिर आकांक्षा दुबे का जब निधन हुआ उस दिन उस होटल में, तो तुरंत उसको लाइव आके बोलना चाहिए ना कि मैं मतलब दोषी नहीं हूँ, इस बारे में आके बोलना चाहिए ना। जो भी बोलना था बोला होता वो आके। क्यों मूस के बिल में जाके घुस गया वो? क्यों भाग रहा था वो? क्यों गाजीपुर से वो अरेस्ट हुआ? अरे साली, तू बोल रही थी ना कि वो समर सिंह के साथ, अगर समर सिंह उसे काम नहीं करने देता था तो कैसे, और सब खेसारी लाल, पवन सिंह, बहुत लोगों के साथ कैसे उसका एल्बम आया है? हाँ, यही तो कारण था कि वो समर सिंह की नेचर को समझ चुकी थी, उसको ब्लैकमेल करता था। किसी कारणवश वो समर सिंह के बारे में नहीं बोल रही थी आके मीडिया पे या लाइव नहीं बोल रही थी, लेकिन उसके काम को तो नहीं रोक सकते हो ना, उसके टैलेंट को तो कोई नहीं रोक सकता है ना। हाँ, बोलती है ना कि वो उसे कौन जानता था आकांक्षा दुबे को, समर सिंह के वजह से जानने लगा। अरे साली, समर सिंह को कौन जानता था बे? आकांक्षा दुबे की वजह से आज समर सिंह को लोग जानते हैं, एक जोड़ी के माध्यम से देखने लगे थे। अगर आकांक्षा दुबे के अंदर टैलेंट नहीं होता तो पवन सिंह बुला के उसको अपने गाने में काम नहीं करवाते, एल्बम में। हारा कभी हारा नहीं बात करती है। शर्म कर, एक लड़की है तू भी एक किसी माँ की बेटी है, कल का तेरे भी साथ हो सकता है। क्या गारंटी है तू? वो आकांक्षा दुबे को मालूम था क्या कि हारा कभी हारा नहीं एल्बम करने के बाद पवन सिंह के साथ मेरी ये आखिरी एल्बम है, चली जाऊंगी इस दुनिया से? हाँ, बस एक दूसरे का टांग पकड़ के खींच, और ऐसे खींचते खींचते मतलब मैं खुद बन जाऊं, ले ले उसका जगह आकांक्षा दुबे का, ले ले, बन जा तू स्टार। अब नहीं है वो इस दुनिया में। हाँ, साला बहुत लोग बोल रहा है कि मतलब अब धीरे धीरे सब लोग आ रहा है कि समर सिंह निर्दोष है, समर सिंह निर्दोष है। हाँ, मैं पूछता हूँ, समर सिंह निर्दोष है तो क्यों भागा था, क्यों भागा फिर रहा था वो? लाइव आना चाहिए, बोलना चाहिए। आप ही लोग बताइए भाई लोग, उसको आके बोलना चाहिए था ना लाइव पर, या फिर आकांक्षा दुबे के घर जाना चाहिए था। पल्लवी सिंह वो भी बोलती है, और मैं कल देखा खास ये क्या बोलते हैं, खुशबू गाजीपुरी, ये साली बोल रही कि अरे किसी के भी साथ अगर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए तो वो डर जाएगा, जो कभी भी इस मामले में नहीं पड़ेगा। क्यों डरेगा बे? हाँ,
जब वो सच्चा इंसान है, वो गलत नहीं किया था, तो सामने उसका आना चाहिए था ना वो। हाँ, क्यों डर के भाग रहा था वो? जो ना जाने ना उसको बता ये सब। पब्लिक इतना चूतिया नहीं है। हाँ, और ये कुतिया है मनी, ये क्या बोलते हैं, अनुराधा सिंह। अरे तू तो मर जा, तुझे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। हाँ, एक लड़की जिसको तू बोलती है मेरी बहन थी, मेरी वो सिस्टर थी, मेरी जान थी, मेरी दोस्त थी। अरे भड़ुई, क्या थी रे? उसकी माँ के ऊपर जाके केस की है वो। हाँ, उसके माँ के ऊपर जाके दोस्तों केस की है वो रंडी। इसके पहले आके इंडिया न्यूज पे बोल रही थी कि माँ मेरी, माँ आपकी दुख को समझ सकती हूँ। अरे कुत्ती, तू क्या समझेगी रे? थू साली बा, दिमाग तो ऐसा खराब है ना, इतना गाली दूं, पूरा भोजपुरी वालों को गाली दूं। हाँ, मेरे को काम नहीं मिलेगा, मैं उसके बारे में बोल दूंगी तो, मैं उसके बारे में बोल दूंगा तो मेरे को काम नहीं मिलेगा। सिर्फ एक दूसरे की चटुआगिरी के चटुआई करके काम लेने के चक्कर में पड़े हैं। टैलेंट मत देखो, मेरे अंदर टैलेंट है भी कि नहीं। हाँ, चटुआई करेंगे समर भैया के साथ, उनके साथ, उनके साथ, तो मेरा भी जो है उसी में चलेगा। सब ससुरे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऊपर से राम राम बगल में छुरी। जब तक कोई जिंदा है, हाँ, तब तक अरे बाबू, अरे ये फलाना ढिमका। जिस दिन उसकी मौत हो जाती है तो वो ढाले पे जाती है। हाँ, जाके इंडिया न्यूज पे बोल रही थी अनुराधा सिंह कि वो मेरी जान थी, मेरी ये थी, वो थी। हाँ, और आकांक्षा दुबे का पहला डायरेक्टर अमित राय ने अगर थोड़ा सा फोन उसको किया कि मैं अमित राय बोल रहा हूँ, तो ससुरी फोन काट के तुरंत पुलिस चौकी पे चली गई और केस कर दी। अब आप ही लोग बताइए भाई लोग कि दिमाग से सोचिए, क्या मतलब कितना बड़ा मतलब दिमाग लगाया गया है उसके पीछे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के पीछे लगाया गया है। हाँ, खेसारी लाल यादव का बहुत बड़ा फैन था मैं। शायद आप लोग, बहुत लोग होंगे जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, बुरा मत मानना दोस्तों। आप ही लोग बताइए, जाना चाहिए था कि नहीं उसके घर पे? कुछ भी हो यार, कोई कुछ भी बोले, समर सिंह मानता हूँ तुम्हारा पंगा था, 5 मिनट नहीं जा सकते थे? हाँ, तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बेटी है यार, अपनी जगह पे रख के देखो ना उस लड़की को। जाना चाहिए था खेसारी भाई। पवन भैया गए थे। अरे यार मत मदद करो, दुख में तो शामिल हो जाओ। बारे भोजपुरी, भोजपुरी हमारा परिवार है। हाँ, कल का तुम्हारे बेटी के साथ कुछ हो जाता है, और होता भी है। हाँ, यही यही सब कारण है, एकता नहीं है ना, इसीलिए कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, और होता रहेगा ये। और मैं उन सभी एक्ट्रेस, जितनी भी मॉडल हों चाहे हीरोइन हो, लेडीज में, सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग एक हो जाइए। नहीं तो हमेशा गारंटी नहीं है आप लोग बहुत सुरक्षित हैं, ये मत समझिए। हो जाएगा, आप लोगों के साथ भी ये होगा पक्का। कल मैं एक प्रीति राय एक्ट्रेस करके, बेचारी इतना रो रही थी ना, इतना रो रही थी। आप शायद प्रीति राय एक्ट्रेस न्यूज डाल के देखिए आकांक्षा दुबे के बारे में। वो 4 दिन से काम नहीं कर रही दोस्तों, बहुत डरी है वो, इतना रो रही है आकांक्षा दुबे को लेकर, और पूरा चैलेंज के साथ बोल रही कि उसका हत्या किया गया है, आत्महत्या हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक दूसरे को भली बात जानती थी वो लोग। नई नई लड़कियां बेचारी जो हैं, अभी कदम रखी हैं भोजपुरी में, वो बहुत डर गई हैं, बहुत डर भी रही हैं। डर के वजह से भले ही नहीं चाहे किसी के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन बहुत ऐसी लड़कियां भी हैं जो आवाज़ उठाई हैं। तुम पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, जितने बड़े बड़े स्टार, तुमसे अच्छा तो ये छोटे छोटे लोग कलाकार हैं, छोटे छोटे मॉडल हैं। हाँ, किधर गई काजल राघवानी, अकांत, ये को आम्रपाली दुबे, हाँ, और बहुत ऐसी बड़े बड़े अपने को हीरोइन बताने वाली हस्तियां, किधर गई ये लोग? नहीं आ रही कोई सामने अब। सिर्फ एक शेरनी आई हुई है, अक्षरा सिंह इसका नाम है, जिसको शेरनी के नाम से लोग जानते हैं। और मैं 2 ही हीरोइनों को मानता था इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कि वो शेरनी हैं वो लोग,
आकांक्षा दुबे, अक्षरा सिंह। सच में आकांक्षा दुबे भी शेरनी थी और अक्षरा सिंह जी तो उनका कहना ही क्या है, दहाड़ती हैं, कोई भी कुछ भी बोले। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग बताइएगा अगर मैं कहीं गलत बोला हूँ, कहीं से गलत हूँ। मैं टीआरपी लेना नहीं है मेरे को, सिर्फ मैं आकांक्षा दुबे का एक फैन होने की वजह से बोल रहा हूँ, एक भाई होने की वजह से बोल रहा हूँ। आप लोग अपने ऊपर लेकर सोचो यार, जो आकांक्षा दुबे का भाई है आज बिलक बिलक के रो रहा है, सेम वैसे ही आपके बहन के साथ हुआ तो आप क्या करते ये बोलो।